हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो भाषा वाले सवाल हैं आप सभी लोगों को बताएंगे। आप लोगों ने पिछले वीडियो में आपने देखा कि वहाँ पे हमने भिन्न और एज बॉन्डिंग यानी आयु से संबंधित सारे क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं और आपको उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। आज मैं आप लोगों को अन्य सारे सवाल को कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आए। देखिएगा 17 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ तक आपको 16 नंबर तक आपको हमने बता दिया है, आप लोगों ने किया होगा। अब 17 नंबर से कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है 17 नंबर, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ध्यान इधर देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोणों को आपस में जोड़ा जाए और जोड़ने पर उनका योगफल 180 अंश हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसा कि हम बता दें, जैसे आपसे हम कहें कि चलिए ये बताइए कि 60 अंश का संपूरक कोण क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि 60 अंश का संपूरक कोण क्या होगा तो आपको ये दिमाग में लगाना होगा कि 60 में कितना जोड़ दिया जाए कि 180 अंश हो जाए। तो आप 120 जोड़ोगे तो यानी 60 अंश का संपूरक कोण क्या होता है? 120। अगर हम आपसे ये पूछे कि 120 अंश का संपूरक कोण क्या होता है तो 60 अंश होता है। तभी तो आपसे हमने ये बोला है कि एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं। बात आ रही समझ में? क्योंकि इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 180 है। तो संपूरक कोण समझ में आ गया होगा। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों को आपस में जोड़ने पर उनका योगफल कितना प्राप्त हो? 180 अंश प्राप्त हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे का क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण बराबर कितना है? x डिग्री। कितना है? क्योंकि दो कोण है ना, एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे, माना पहला कोण बराबर कितना है? पहला जो कोण है वो कोण है, यानी पहला कोण ही क्या है? बड़ा कोण है। पहला कोण ही क्या है? बड़ा कोण कितना है हमारे पास? x डिग्री। कितना है? x डिग्री। और छोटा कोण, दूसरा कोण कितना है हमारे पास? दूसरा जो कोण है वो कितना है? दूसरा कोण मान लीजिए छोटा है तो यानी छोटा कोण हमारे पास कितना है ना? कोण बराबर कितना है? y डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे संपूरक कोण से। कहाँ से? संपूरक कोण से। तो यहाँ पे लिखोगे संपूरक कोण से। तो संपूरक कोण क्या कहता है हमसे बोलिएगा? संपूरक कोण कहता है कि इन दोनों को आपस में जोड़िए, x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा? 180। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। कहाँ से इसको किया है? संपूरक कोण से। संपूरक कोण क्या कहता है? यदि दो कोणों को आपस में जोड़ा जाए और दोनों का योगफल क्या हो, और ये दोनों कोण कैसे कोण है? एक दूसरे के संपूरक कोण है। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना योगफल प्राप्त होना चाहिए? 180 अंश हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है? हमसे कहता है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या कहता है? देखिएगा, कहता है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री क्या है बेटा? अधिक है। अब यहाँ पे समझिएगा 18 डिग्री अधिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा कोण, एक तरफ लिखिए बड़ा कोण, एक तरफ लिखेंगे छोटा कोण। कहता है बड़ा कोण छोटे कोण से इधर ही 18 डिग्री अधिक करके दोनों के बीच में बराबर का सिंबल लगा देंगे। तो प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, या कह लीजिए इसी को बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण 1 व समीकरण किससे? 2 से लिखेंगे, हो जाएगा। अब देखिएगा x प्लस का y बराबर कितना लिखा है? 180। x का मान हमारे पास कितना है? y प्लस का
18। तो हम यक्स के स्थान पर, इस यक्स के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, वाई प्लस का 18 कर दिया, और प्लस का क्या लिख देंगे, वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 कर देंगे। वाई वाई 2y हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में था माइनस में, तो 180 माइनस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, तो 2y बराबर हमारे पास 180 में 18 को घटा देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये 2 गुणे में था, इसको बटे में करेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 8 2 एकन्नम कट जाएगा, 2 8 16 2 एकन्नम 2। तो y का जो मान निकल के आया वो कितना आ गया, 81 आ गया। बात आ रही समझ में। अब इसके बाद y का मान कहाँ पे रखने पर, y का मान समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। रखने पर जब हम रखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 यही है ना, तो x बराबर हम लिखेंगे y प्लस का 18 लिख देंगे, तो y बराबर y की जगह पर 81 लिखेंगे और प्लस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जब दोनों को हम जोड़ेंगे बेटा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारे पास y बराबर कितना आ जाएगा, बोलिएगा 8 1 9 हो जाएगा, और 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 99। तो समझ में आया। तो बड़ा कोण हमारे सॉरी या किसका मान निकल के आ रहा है, x का मान। यहाँ पे गलती मत करना, देखिएगा x का मान है, ये किसका मान है, x का मान। तो बड़ा कोण हमारे पास कितना आ गया, बड़ा कोण यानी x की जो वैल्यू है वो 99, देखो बड़ा है ना ये, और छोटा कोण हमारे पास कितना आ गया, छोटा जो कोण निकल के आया है वो छोटा कोण आ गया है कितना, y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 81। बात आ रही समझ में। तो ये तुम्हारे आंसर हो गए। बात आ रही। क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ आपका, 13 नंबर 17 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 17 क्वेश्चन नंबर है। बात आ रही समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हेलो, अब चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि देखिएगा, लंबाई 11 मीटर अधिक करा जा रहा है और चौड़ाई 6 मीटर कम करा जा रहा है। इससे ये साबित होता है कि पहले आयत की कुछ ना कुछ लंबाई है और कुछ ना कुछ चौड़ाई है, क्योंकि लंबाई को बढ़ाया गया है तो लंबाई कुछ ना कुछ हो है, तभी तो लंबाई को बढ़ाया गया है पहले की अपेक्षा, और चौड़ाई घटाया गया है तो इसका मतलब पहले से कुछ चौड़ाई है। बात आ रही समझ में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम क्या करेंगे, सवाल को आपको बताया गया है, तो सबसे पहले जो हमारे पास पहले से दिया हुआ है, क्या दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 18। हम मान लेते हैं कि माना, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, माना आयत की लंबाई क्या है, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई है हमारे पास कितना है, यक्स मान लीजिएगा, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है, चौड़ाई है हमारे पास कितना है, वाई। तो यहाँ पे चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं, वाई। तो आयत का क्षेत्रफल भी निकल के आएगा। तो जब लंबाई भी है चौड़ाई भी है तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये मीटर में है तो ये भी मीटर में है, तो मीटर गुणे मीटर बराबर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। समझ में आया। तो ये आयत का क्या निकल गया, क्षेत्रफल। ये कौन सा क्षेत्रफल है, पहले जब लंबाई को ना तो बढ़ाया गया था और ना तो घटाया गया था, तो ये पहले का क्षेत्रफल है। पहले की लंबाई, पहले की चौड़ाई, पहले का क्षेत्रफल। और प्रथम शर्तानुसार आप चालू कर देते हैं। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार हमसे कहता है, यदि क्या बोला है, यदि लंबाई, देखिएगा, यदि लंबाई 11 मीटर क्या किया जाएगा, 11 मीटर अधिक तथा चौड़ाई बोलिएगा, चौड़ाई 6 मीटर कम करने पर ये हो जाएगा, कम करने पर ये हो जाएगा। बात आई समझ में, कम करने पर। अब बताओ लंबाई कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस का 11 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि लंबाई पहले यक्स थी ना, पहले लंबाई कितनी थी, यक्स थी। अब लंबाई को 11 मीटर क्या कर दिया गया, अधिक, और चौड़ाई पहले क्या थी,
वाई थी, ठीक है, तो वाई थी, तो अब चौड़ाई को कम कर दिया गया 6, ठीक है, तो अब आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल, तो देख लेते हैं, जब लंबाई चौड़ाई को बढ़ाया घटाया गया है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है x प्लस का 11 और चौड़ाई कितनी है y माइनस का 6, y माइनस का 6, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? अब बताइए, इतनी बात सबको समझ में आई? अब कहता है प्रथम तर्कण में यदि लंबाई और चौड़ाई, मतलब लंबाई 11 मीटर अधिक का चौड़ाई 6 मीटर कम कर दिया करने पर तो आयत का क्षेत्रफल पहले वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर ही रहता है, यानी आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले आयत का क्षेत्रफल कितना था, यक्स वाई था, अब यक्स वाई था, अब जो क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना है, यक्स प्लस का 11 कहता है वाई माइनस का 6, समझ में है? वो क्या कहता है, आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। उसने क्या बोला है, देखिएगा, उसने ये बोला है एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है, यानी ये पहला आयत है और ये दूसरा आयत है, दोनों के आयत के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, ठीक है। ये देखिएगा, ये क्षेत्रफल बराबर है यदि लंबाई में 11 मीटर अधिक तथा चौड़ाई में 6 मीटर कम कर दिया जाए, तो जो क्षेत्रफल निकलेगा वो पहले वाले आयत के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पे लिखोगे एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स जाएगा वाई के पास, एक्स जाएगा आपका माइनस 6 के पास, ये जाएगा इनके पास 11 वाई हो जाएगा और ये जाएगा उनके पास माइनस का 66 हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में था प्लस में आ जाएगा, प्लस में था माइनस का 11 वाई आ जाएगा और बराबर माइनस का 66 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा, हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है, द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्तानुसार हम पूरा करेंगे, क्या पूरा करेंगे कि यदि, देखिएगा, यदि लंबाई, क्या बोला है द्वितीय शर्तानुसार में, क्या बोला है हमारे पास, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे से क्लियर करेंगे। कहता है ये उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब एक और आयत है, वो कौन सा आयत है, जो उससे 22 मीटर लंबा है और 9 मीटर कम है। 22 मीटर लंबा है, लंबाई में 22 मीटर अधिक और चौड़ाई में 9 मीटर कम, चौड़ाई में 9 मीटर कम करने पर जो आयत का क्षेत्रफल है वो पहले वाले आयत के क्षेत्रफल, पहले वाले आयत का क्षेत्रफल क्या था, यक्स वाई था ना, देखिएगा पहले वाले आयत का क्षेत्रफल क्या था, यक्स वाई, और कहता है यदि लंबाई में 22 मीटर अधिक कर दिया, देखिएगा लंबाई में हमने क्या किया है 22 मीटर अधिक कर दिया है और चौड़ाई में 9 मीटर कम कर दिया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आ गई, तो वो किसके क्षेत्रफल होगा, तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। नहीं समझ आया, ये तीसरा आयत का क्षेत्रफल है, ये पहले आयत का क्षेत्रफल है, बात आ रही समझ में? तो ये जो क्षेत्रफल निकला है वो पहले वाले आयत के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, ये जाएगा उनके पास तो माइनस का 9x हो जाएगा, ये जाएगा उनके पास प्लस का 22 वाई हो जाएगा और ये जाएगा उनके पास 22 9 198 काहे का माइनस का 198 हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस में था माइनस में था, प्लस में आ जाएगा 9x हो जाएगा और माइनस का 22 वाई हो जाएगा बराबर माइनस का 198 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को जरा देखिएगा सभी बच्चे, देखिए यहाँ पे 6x लिखा है तो यहाँ पे 9y लिखा है, 9x लिखा है, यहाँ पे 11 तो यहाँ पे क्या लिखा है 22। अगर हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, हाँ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2 वे समीकरण 2 से। आई बात समझ में? अब इसको लिखेंगे, जरा देखिएगा हम इसमें कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 2 से गुणा किया तो 12 आ जाएगा, 12x माइनस का 22y और बराबर 2 से गुणा किया, दुछाक 12 की 2 हासिल है 1, दुछाक 12 1 13 काहे का माइनस का। समीकरण नंबर का हो जाएगा 3 हो जाएगा। न वही पहला ही बना दीजिए, चलिए तीसरा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x और माइनस का 22y और बराबर माइनस का 198। इतनी बात है समीकरण नंबर 2। जोड़ने पर कि घटाने पर, तो हम यहाँ पे इसको घटाएंगे, ये माइनस में है, ये प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा
तो अब 12x में 9x निकल गया, कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, बराबर 8 में 2 निकल गया 6, 9 में 3 निकल गया 6, 1 में गया कुछ नहीं, काहे का सिंबल होगा? प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस का सिंबल। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यक्स का जो मान निकल के आया हो वो कितना आ गया? 22। तो चलिए यक्स का मान तो क्लियर हो गया, आई बात समझिए। अब हम किसका मान निकालेंगे? वाई का मान। अब यक्स का मान उठा करके किसी एक समीकरण या तो पहले या तो दूसरे में उठा के रख देंगे। यक्स का मान किस में रख देते हैं? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। चलिए यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है? 6x माइनस का 11y बराबर माइनस का 66। देखिएगा अब हमारे पास यक्स बराबर कितना लिखा है? 22 लिखा हुआ है। अब यक्स का मान कहाँ पे रख रहे हैं? समीकरण 1 में। तो 6x माइनस का 11y बराबर कितना लिखा? माइनस का 66। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे यक्स की जगह पर 22 माइनस का 11y बराबर माइनस का 66 हो जाएगा। 22 छक्का कितना होता है? 132, तो 132 हो जाएगा ये, और माइनस में था इधर आएगा प्लस में, और ये माइनस में था इधर आएगा प्लस का 66 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 11y हो जाएगा। आ गया। अब दोनों को आपस में जोड़ लीजिएगा, 6 2 8 और 6 3 9 और कितना हो जाएगा? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 11y। तो 11 से काटेंगे, 11 1 का नाम 11 बचे 8, 11 थे 88। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया? 18 मीटर आ गया। कितना आया? 18 मीटर आ गया बस समझिए। और ये x का मान 22 मीटर आ गया। इसका मतलब आयत की लंबाई कितनी थी? आयत की जो लंबाई है वो है x है, x बराबर 22 मीटर हो गया, और जो चौड़ाई है वो कितना हो जाएगा? 18 मीटर हो गया। कितना हो गया? 18 मीटर। यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर। बात आ रही समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिएगा अब 19वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे मतलब हम क्या कहते हैं, एक आयताकार हाल की लंबाई है, उसमें 10 मीटर बढ़ा दिया जाता है, और 5 मीटर क्या कर दिया जाता है? 5 मीटर भी बढ़ाया, लंबाई में 10 मीटर और चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ाया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। किससे? पहले वाले क्षेत्रफल से। पहले वाले क्षेत्रफल से 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु ठीक है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने, कितना? 10 मीटर घटाने और 7 मीटर बढ़ाने पर केवल 100 वर्ग मीटर बढ़ता है। तो हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान दें। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 19वां। सबसे पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्या किया गया है? बढ़ाया और घटाया गया है। तो इसका मतलब आयत की कुछ ना कुछ लंबाई है और कुछ ना कुछ चौड़ाई है। तो हम मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई बराबर क्या है? आयत की जो लंबाई है वो कितना है? x मीटर है। कितना है? और जो चौड़ाई है वो कितना है? चौड़ाई बराबर हो जाएगा y मीटर। हो गया, चौड़ाई बराबर y मीटर। इतनी बात समझ में आई? अच्छा ये बताइए, आयत की लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले क्योंकि क्षेत्रफल ही बढ़ता और घट रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा क्या होता है? सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो x गुणे y और मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे लिखाएंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार में हमसे क्या कहता है? यदि, क्या कहता है? यदि लंबाई में 10 मीटर, कितना? 10 मीटर तथा चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ा, क्या करते हैं? 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर क्या होता है? बढ़ जाता है। किसकी अपेक्षा? पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। इतनी बात आई सबको समझ में? अच्छा चलिए ये बताइए कि हमारे पास पहले लंबाई कितनी थी? x। देखिएगा पहले जो क्षेत्रफल था, पहले लंबाई x थी, अब कितना बढ़ गया? 10। तो अब लंबाई हो जाएगा x प्लस का 10। चौड़ाई के पहले कितनी थी? y, अब बढ़ गया तो y प्लस का 5। ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ये निकल आया। तो कहता है कि लंबाई 10 मीटर बढ़ाया, चौड़ाई 5 मीटर, हमने बढ़ाने पर क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर का हो जाता, बढ़ जाता। किससे? पहले की अपेक्षा। पहले क्षेत्रफल क्या था? x y था,
था ना। तो ये जो अब क्षेत्रफल निकल के आया वो बढ़ गया है, कितना, इससे कितना बढ़ गया 600। तो हम ये बढ़ गया 600 वर्ग मीटर ज़्यादा हो गया, किसकी अपेक्षा, इनकी अपेक्षा। तो इसको हम 600 अगर घटा देंगे तो दोनों के बीच में काहे का सिंबल लगा देंगे, बराबर का सिंबल लगा देंगे। बात आई समझ में। मतलब ये 600 ज़्यादा हो रहा था, हमने कहा क्यों ज़्यादा हो रहे हो, कम हो बराबर हो। 600 वर्ग मीटर ज़्यादा हो गया था ये, तो हमने कहा 600 कम कर दो तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, है ना, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा, और इनको वो 10 पचे 50 हो जाएगा, और माइनस का 600। इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखिएगा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x प्लस का 10y, ठीक है, और 600 में हम 50 घटा देंगे तो 550 हो जाएगा। अब काहे का, माइनस का, माइनस में था उठ के इधर आ जाएगा, तो प्लस का 550 नहीं हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। इतनी बात आई समझ में, सभी बच्चों को आ गया। चलिए अब द्वितीय शर्तानुसार को पूरा करते हैं। तो द्वितीय शर्तानुसार हमसे क्या कहता है, द्वितीय शर्तानुसार हमसे कहता है, ध्यान दीजिएगा, वो हमसे ये कहता है कि यदि परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर बढ़ाने, 10 मीटर घटाने और 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 वर्ग मीटर ही बढ़ता है। मतलब तो भी बढ़ रहा है जब उसकी लंबाई में 10 मीटर घटाया जाता है और चौड़ाई में 7 मीटर बढ़ाया जाता है। ठीक है, क्या कहता है, देखिएगा बात को, हमारी बात समझिएगा बच्चे। यदि लंबाई में, ठीक है, 10 मीटर घटाने, 10 मीटर क्या कर दिया जाता है, घटाने, तथा 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो भी बढ़ जाता है। किससे बढ़ता है, पहले की अपेक्षा। अच्छा पहले ये बताइए, पहले क्षेत्रफल कितना था हमारे पास, ठीक है, पहले क्षेत्रफल एक्स वाई था। अब जो क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना हो जाएगा, लंबाई में कितना घटाया गया है 10, तो एक्स माइनस का 10 हो जाएगा। चौड़ाई में कितना बढ़ाया गया, वाई प्लस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल इतना आ गया। अब ये क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा कितना बढ़ गया, 100 वर्ग मीटर बढ़ गया। तो इसको हम 100 घटा देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात आ रही समझ में, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बात आ रही समझ में। चलिए अब आगे हम चलते हैं, आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा तो हमारे पास क्या आया था, इधर देखिएगा सभी बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जो पहले क्षेत्रफल था, और यहाँ पे एक्स माइनस का 10 और y प्लस का 7 और माइनस का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई बराबर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, 7x हो जाएगा, माइनस का 10y हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 10y हो जाएगा, माइनस का 70 माइनस का 100। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, माइनस जब गुणा किया था माइनस का 70 माइनस का 10 100 आया था, माइनस का 170 हो जाएगा, तो माइनस में था इधर आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 170 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे किसको किसको हल करेंगे, समीकरण 1 वे समीकरण 2 से। ठीक है, तो अभी देखा आप लोगों ने समीकरण जो 1 निकल के आया था हमारे पास, कितना आया था जरा देखिएगा। समीकरण 1 हमारे पास आ गया था 5x प्लस का 10y बराबर 550। ठीक है, तो 5x प्लस का 10y, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, 5x प्लस का 10y बराबर 550 हो गया, समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण आपके पास ये देखो दिखा है, कितना है, 7x माइनस का 10y बराबर 170 काहे का, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ये जो क्या करने पर, जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो या वाले से वाला कैंसिल हो जाएगा, 7 5 12x हो जाएगा बराबर 0 0 0 7 5 12 12 की 2 यहाँ से लाया 1 5 1 6 1 हासिल 7। तो हमारे पास 12 का नम 12 और बरछंग 72, तो x बराबर कितना आ गया, 60 हो गया। अब x का मान कहाँ पे उठा के रख दीजिएगा, x का मान समीकरण किस में,
एक में रखने पर जब समीकरण एक में रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, बोलिएगा। समीकरण एक में रखिए तो समीकरण एक चाहे दो में रखिए, समीकरण एक क्या है 5x प्लस का 10y बराबर 550 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे x की जगह पर 60 हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी 5 यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 लिखेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा 10y बराबर 550 हो जाएगा। 6 पंचे 300 हो जाएगा, 300 प्लस में था माइनस में आ जाएगा, तो 10y बराबर 550 माइनस का 300 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो 10y बराबर 250 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 25। इसका मतलब आयत की लंबाई कितनी आ गई, आयत की जो लंबाई है वो कितना है 60 है मीटर है, और जो चौड़ाई है वो कितना है हमारे पास, आयत की जो चौड़ाई है वो आपके पास कितना है 25 मीटर। इतनी बात सभी से बच्चों को समझ में आ गई, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 20वां नंबर हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, लेकिन कब कम हो जाता है, सुनिए उसकी बात। कम कब होता है, यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है। मतलब जब 5 मीटर लंबाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग मीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है 9 वर्ग मीटर। तब कम होता है जब उसकी लंबाई में 5 मीटर कमी तथा चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि, यानी बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करिए। क्या करेंगे, आयत की विमाएं हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे समझना है आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, हम ये कौन सा नंबर है 20वां, ठीक है। हम सबसे पहले करेंगे माना आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई क्या है, आयत की जो लंबाई है वो यह है x मीटर तथा चौड़ाई कितना है, चौड़ाई जो है y इकाई है। काहे में है दिया गया, इकाई में, इकाई में दे यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि जो क्षेत्रफल दिया गया इकाई में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई है y इकाई है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, हो गया। चलिए, चौड़ाई y इकाई है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल, ये पहले का क्षेत्रफल है जो लंबाई में तब घटाया और बढ़ाया नहीं गया था, तब का ये क्षेत्रफल है। तो x गुणे का हो जाएगा y, तो x गुणे y हो जाएगा। तो अब बात आई समझ में, और इसको इकाई इकाई जब करेंगे तो वर्ग इकाई आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में, क्या आ जाएगा, वर्ग इकाई। सबको समझ में आ गया। अब ये बताइए कि यदि प्रथम शर्तानुसार को हम पूरा करते हैं, किसको पूरा करेंगे, प्रथम शर्तानुसार को हम पूरा करेंगे। तो प्रथम शर्तानुसार हमसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, वो कहता है यदि, देखिएगा हमारे पास सवाल में क्या कहता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई क्या करता है, 5 इकाई कम तथा चौड़ाई 3 इकाई क्या कर दिया जाता है, बढ़ा देने पर क्या क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, इकाई कम हो जाता है। अब सुनिएगा हमारी बात, सबसे पहले तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किससे कम हो जाता है, पहले वाले क्षेत्रफल की अपेक्षा। तो पहला वाला क्षेत्रफल x y है और उसकी लंबाई कितनी कम की जा रही है, x माइनस का 5 कर देना तो लंबाई ये मिल जाएगी, और चौड़ाई कितनी y प्लस का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि चौड़ाई बढ़ा दिया जाता है। नहीं समझ आएगा, तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, दोनों को आपस में गुणा कर दिया, क्षेत्रफल आ गया। जो क्षेत्रफल निकला है तो पहले वाले क्षेत्रफल की अपेक्षा 9 वर्ग इकाई ये क्या हो गया, कम हो गया, ये कम हो गया है। तो इसको हम अगर 9 वर्ग इकाई बढ़ा देंगे तो दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात आ रही समझ में। तो चलिए,
तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई बराबर, इसको अंदर गुणा कर देंगे एक्स वाई, अंदर गया प्लस का 3x हो जाएगा, और अंदर गया माइनस का 5y हो जाएगा, अंदर गया माइनस का 15 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 9, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3x माइनस का क्या हो जाएगा 5y, 15 में 9 निकल गया 6, काहे का 6 माइनस का, तो माइनस में था उधर उठ के जाएगा प्लस में, तो बराबर कितना हो जाएगा 6, समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 1। आई बात आई, इतनी बात समझिए। चलिए अब कहाँ चलते हैं, अब द्वितीय शर्तानुसार में चलेंगे। किस में चलेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार में हम जब चलेंगे तो बताइए द्वितीय शर्तानुसार में हमसे क्या कहता है, यदि हम लंबाई, ध्यान दीजिएगा, वो द्वितीय शर्तानुसार में कहता है यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा देते तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो द्वितीय शर्त यदि लंबाई और लंबाई में 3 मीटर तथा चौड़ाई में है ना 2 इकाई, यहाँ पे मीटर नहीं लिखना है, यहाँ पे इकाई लिखना है। 2 इकाई क्या कर दिया जाता है, बढ़ा देने पर क्षेत्रफल 67 है ना, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता। अच्छा ये बताइए, हो गया, तो बताइए कि पहले क्षेत्रफल एक्स वाई था, है ना, अब जो क्षेत्रफल निकल के हुआ एक्स प्लस का क्या हो जाएगा 3 और वाई प्लस का क्या हो जाएगा 2। जैसे ही क्षेत्रफल निकल के आया तो ये भी तो क्षेत्रफल है। जब लंबाई में 3 मीटर बढ़ाया गया और चौड़ाई में 2 मीटर बढ़ाया गया तो दोनों लंबाई गुणे चौड़ाई, ये जो क्षेत्रफल निकल के आया पहले की अपेक्षा 67 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, 67 वर्ग इकाई, यहाँ पे इकाई लिखेंगे, वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम इसको 67 घटा देंगे तो दोनों के बीच में बराबर का सिंबल लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई, समझ में आ रहा है सबको, सब एक ही टाइप के सवाल है हमारे पास। एक्स वाई हो जाएगा, हो गया, और ये जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, और यहाँ पे इनको गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 67। इतनी बात है समझ में, एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2x लिख लिया, प्लस का क्या हो जाएगा 3y लिख दिया, 67 में 6 निकल गया 61, क्या है 61 माइनस का, तो माइनस का 61 आएगा, तो ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 61, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 वे समीकरण किससे 2 से। अब जरा देखिएगा 1 और 2 को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जरा देखिएगा हमारे पास ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अगर हम y को काटना चाहें, किसको y को काटना चाहें, तो समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दीजिएगा 3 से गुणा कर देंगे, और समीकरण 2 में कितने से गुणा कर देंगे, इसको 5 से गुणा कर दीजिएगा, तो y के गुणांक के आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए इसको कितने से गुणा करेंगे 3 से, तो 3 तिका 9 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 3 तिका 9 हो जाएगा, हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब इसको 3 तिका 9, 3 पचे 15 और 3 18, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 पचे 15 वाई हो जाएगा, और बराबर 3 18 हो जाएगा। समीकरण नंबर मान लीजिएगा तीसरा बन गया, ठीक है। और इसको कितने से गुणा करेंगे 5 से, कितने से गुणा करेंगे 5 दूनी 10x प्लस का 5 तई 15 वाई बराबर 5 का नम 5 और 5 छक्का 30, ये हो जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा बन गया, चौथा बन गया। अब जोड़ने पर घटाने पर, जोड़ने पर, क्योंकि जब जोड़ा कब जाता है, जैसे ये दोनों जो समान है, एक विपरीत एक माइनस का हो तो दूसरा प्लस का, तो जोड़ा जाता है, और जोड़ने पर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 10x और 9x कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा, ठीक है। और इनको आपस में जोड़ लीजिएगा, 5 और 8 13, 13 की 3 हासिल है 1 और 0 कितना हो गया 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, तो हम 19 से काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, बोलिएगा कितना आ जाएगा 19 से कन्नम 19 दूना 38 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास, बोलिएगा 19 से कन्नम 19 और 1 20 यानी 13 बचा,
19 सत्ते 133 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ गया? 13 इकाई। नहीं समझ में आया? ओ सॉरी 17 इकाई आ जाए। कितना है? क्योंकि वो देखिएगा 19 भागे कितना करेंगे हम? 200 और 323 करेंगे तो 19 से करना 19 हो जाएगा। अब यहाँ से उधार लिया, बन गया 12, 12 में 9 निकल गए 3 और यहाँ बचा 2, 2 में 1 निकल गया 1, ये वाले 3 को उतार देंगे तो 19 सत्ते 133 तो पूरा कट गया ना। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 17 इकाई। यानी यक्स का मान कितना आ गया? 17 इकाई। अब यक्स का मान कहाँ पे रखेंगे? हाँ, अब यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर यक्स का मान समीकरण किस में? 2 में रखने पर। चलिए 2 में रखते हैं। जब 2 में हम रखेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा? ये बोलिएगा। 2 में रखिए, 2 समीकरण 2 नंबर क्या है? 3 कोई चाहे 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, 2x प्लस का 3y बराबर क्या है? 61 है। तो अब 2 लिखेंगे, यक्स का मान हमारे पास कितना है? 17, 17 लिख देंगे प्लस का 3y हो जाएगा और बराबर 61 हो जाएगा। 17 दूनी 34, 34 प्लस में था माइनस में चला गया तो 3y बराबर 61 माइनस का क्या हो जाएगा? 34। तो 3y बराबर यहाँ से उधार लिया, बन गया 11, 11 में 4 निकल गए, 11 में 4 निकल गए 7, बचा 5 में 3 निकल गए 2 और 3 9 27 को काट देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 9 इकाई। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब हमारे पास आयत की लंबाई कितनी आ गई? आयत की जो लंबाई आ गई है वो 17 इकाई आ गई, इकाई और चौड़ाई जो आ गई वो कितना आ गई? चौड़ाई बराबर 9 इकाई आ गया है। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। बात आ रही समझ में सभी बच्चों को? चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए चलिए अब चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन में। जैसा कि आप लोगों ने अभी 20 लगा ही लिया है, अब 21वें नंबर में एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो, मतलब 100 दे दो मतलब 100 रुपये दे दो, 100 का मतलब होता है 100 रुपये, 100 रुपये दे दो तो आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। क्यों धनी बन रहा होगा? गरीबी तुमको अच्छी नहीं लगती है? दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे खाली 10 रुपया दे दो तो आपसे मैं 6 गुना धनी बन जाऊंगा, 6 गुना धनी बन जाऊंगा, 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा 6 गुना धन। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति है? उनकी संपत्ति क्या है? ये हो गया। ठीक है, संपत्ति क्या है? चलिए अब चलिए देखते हैं कि माना पहले मित्र के पास बराबर धन कितना है? बोलिएगा। पहले मित्र के पास धन बराबर कौन सा क्वेश्चन नंबर? 21वां। पहले मित्र के पास धन, पहले मित्र के पास धन बराबर, पहले मित्र के पास धन कितना है? x रुपए। कितना है? और दूसरे के पास धन बराबर कितना है? दूसरे मित्र के पास धन बराबर कितना है? y रुपए। हो गया। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है? प्रथम शर्तानुसार। अब ध्यान से देखिएगा, एक तरफ पहला मित्र रखिए, एक तरफ दूसरा मित्र रखेंगे। उसके बाद पहला मित्र, ये पहला मित्र है और ये कौन है? दूसरा मित्र है। इसके पास, पहले मित्र के पास इतने रुपए है और दूसरे मित्र के पास इतने रुपए है। हो गया। पहला मित्र दूसरे से कहता है, इससे कहता है कि तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे, पहला मित्र इनसे मांग रहा है, इससे मांग रहा है कि 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो पहला मित्र ने क्या किया? 100 रुपए निकाला। क्या किया? निकाला। देखो 100 रुपया निकाला और उठा के 100 रुपया किसको? इसको दे दिया। तो अब ये कहता है कि मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो 2 गुना धनी मत बन, तो 2 गुना इधर कर देंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे? ये 2 गुना धनी बन रहा था, मैंने उधर ही 2 गुना कर दिया, दोनों आपस में क्या रहेंगे? नहीं समझ में आया? इसने 100 रुपये निकाला, इसको दे दिया, तो जैसे ये पाया तो चिल्लाने लगा कि मैं 2 गुना धनी बन गया तुमसे। तो कहता है नहीं, वो उधर 2 गुना कर दो तो दोनों आपस में क्या करेंगे? तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस का क्या हो जाएगा? 100 बराबर क्या हो जाएगा? 2y माइनस का 200 हो जाएगा। हो गया। प्लस में था और ये प्लस में था तो x माइनस का क्या हो जाएगा? 2y बराबर, ये 100 प्लस में था उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 100 माइनस का 200 तो माइनस का कितना हो जाएगा? 300। तो समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? 1। हो गया। अब चलिए द्वितीय शर्तानुसार में चलते हैं। किस में चलेंगे?
कुछ बात समझ में आई? द्वितीय शर्तानुसार, हिलाओ नहीं, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार। अब चलिए द्वितीय शर्तानुसार में क्या कहता है, एक तरफ रखो पहले मित्र के पास धन और एक तरफ दूसरे मित्र के पास। इस बार उसने पहले देखिएगा, पहले शर्त में उसने हमसे क्या बोला, पहला मित्र कहता है कि आप मुझे कितने रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। देखिएगा, पहला मित्र पहले दूसरे से कह रहा था, अब दूसरा कहता है कि आप मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दो। इससे मांग रहा है, ये इससे मांग रहा है कि 10 रुपए, तो इसने 10 रुपए निकाले और उठा के इसको दे दिया, और जैसे दे दिया ये पाया तो ये कितने गुना हो गया, तो 6 गुना हम इसको कर देंगे तो दोनों आपस में क्या रहेंगे, नहीं समझ में। तो हमारे पास हो जाएगा 6x माइनस का 10 छक्का 60 बराबर y प्लस का हो जाएगा 10, प्लस में था तो 6x माइनस का क्या हो जाएगा y, प्लस में था माइनस में आ गया और माइनस में था इधर आ गया प्लस का, तो कितना हो जाएगा 70। समीकरण नंबर 2 समझ में आया? नहीं आया क्या? आ गया। अब चलिए किसको हल करेंगे, समीकरण 1 वे समीकरण किसको 2 से। हाँ ये बात समझिए, देखिएगा यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या है 2y है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है 2y। अगर हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो y बराबर हो जाएंगे y के गुणांक के। तो अब चलिए 1 लिखेंगे तो x माइनस का क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 300 हो जाएगा, बोलिएगा। और यहाँ पे इसको 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12x हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा बराबर, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 140 नहीं आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 था, ये बन गया समीकरण नंबर मान लो 3 बन गया। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, इसको घटाने पर क्या करेंगे, इसको घटाने पर जब घटाएंगे तो नीचे वाले के सिंबल क्या हो जाते, प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में है तो ये वाले से वाला कैंसिल हो जाएगा। 12x में 1x निकल गया तो कितना हो जाएगा काहे का माइनस का 11x हो जाएगा बराबर माइनस का 140 माइनस का 130 तो माइनस का 440 नहीं हो जाएगा, तो माइनस कैंसिल, 11 से काटेंगे चौक 44 कितना हो जाएगा 40। तो x का मान जो निकल के आएगा वो कितना आ गया 40। x का मान कितना आ गया 40। यक्स का मान बेटा कितना आया, यक्स बराबर हमारे पास 40 आ गया। अब यक्स का मान कहाँ पे रखने पर, यक्स का मान बोलिएगा, यक्स का मान समीकरण किस में, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखने पर, 2 में रखने पर हमारे पास समीकरण 2 क्या मिला था हमको, बोलिएगा। समीकरण 2 हमारे पास वो सरल मिला था ना, 2 समीकरण क्या मिला था हमारे पास 6x माइनस का y, या समीकरण 1 में रख लीजिए, सरल समीकरण है, ध्यान दीजिएगा बेटा। x माइनस का 2y बराबर माइनस का 300, समीकरण 1 में रख दीजिएगा। x माइनस का 2y बराबर माइनस का 300 हो जाएगा। अब बताइए x के स्थान पर कितना रखोगे 40, माइनस का क्या हो जाएगा 2y बराबर माइनस का 300, तो ये माइनस में था इधर आएगा, तो ये 40 तो पहले से था, ये माइनस में था इधर उठ के आया प्लस का 300 हो जाएगा, और ये माइनस में था उधर जाएगा 2y हो जाएगा। 300 में 40 और जोड़ देंगे तो 340 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। 2 से हम जब काटेंगे 2 का नाम 2 और बचा 1 दूसरा 14 और 0 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 170 रुपये आ गया। ठीक है, अब y का मान कहाँ पे रखोगे, समीकरण 1 यक्स, देखिए y का मान भी निकल आया, और बेटा देखिएगा यक्स का मान भी हमारे पास मिल चुका था, यक्स का मान हमारे पास मिल चुका था। तो अब बताइए यक्स का मान भी निकला है, y का मान, तो इसका मतलब पहले मित्र के पास धन बराबर कितना हुआ, पहले मित्र के पास जो धन है वो कितना है 40 रुपये, कितना है 40 रुपये है, और दूसरे मित्र के पास धन है, दूसरे मित्र के पास जो धन है वो कितना है हमारे पास 170 रुपये, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत किसी को? चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। चलिए इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।